जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत में, यहाँ पर देवता लोग हिरण्यकशिपु के आतंक से बहुत डरे हुए हैं और डर करके वो लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद भगवान आते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि चिंता मत करो, ये हिरण्यकशिपु जो है इसको जितना अभी उछल कूद करना है कर ले दो, लेकिन इससे एक गलती होगी कि ये मेरे शुद्ध भक्त का जब अपमान करेगा तब मैं इसको तत्क्षणात मार दूंगा। मैंने भगवान ये भी बता दिए कि ये क्या करने वाला है और मैं इसको कैसे मारने वाला हूँ। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देवता लोग क्या सोच रहे हैं कि अब तो ये मर गया, मरा नहीं अभी तक वो, लेकिन क्योंकि भगवान ने कह दिया वो चीज़ तो उनको पूर्ण विश्वास है कि अब तो वो मरना ही है। तो देवता और दानव में ये भी एक डिफरेंस है कि जो देवता होते हैं या देवता के क्वालिटीज़ वाले होते हैं वो लोग अपने अथॉरिटीज़ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनकी बातों पर। आप देखिए कितना फेथ है देवताओं को। तो उसमें लिख रहा है कि उन्होंने अब सोचा कि ये तो मर गया, कि भगवान ने बोला कि मैं मारूंगा, लेकिन वो सोच रहे मर गया, समझ रहे ना। तो ये जो है विश्वास की बात होती है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी व्यक्ति के हम अगर आश्रित हैं और अगर हम किसी सीनियर का या शेल्टर ले रहे हैं कोई भी अपने आश्रित व्यक्ति को, तो उनकी बातों पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको फेथ नहीं है उनकी बातों पर तो चाहे आप कितना ही प्रयास करें आप ठीक से उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने गुरुजन या इवन काउंसलर। तो जो वो कह रहे हैं वो चीज़ को अगर हम लोग देख रहे कि ये गलत भी हो रहा है, अगर मान लो कुछ लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी भी है, फिर भी क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान की परंपरा से आ रही है इंस्ट्रक्शन, और शायद इस्कॉन में कोई तो अलग हट के इंस्ट्रक्शन देता नहीं है, वही हम प्रभुपाद जी के जो सिखाए हुए नियम है उसी में इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं, जो भी सीनियर, तो अगर वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग तो हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ये बात ज़रूर है। तो इसलिए ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनको कितना विश्वास है कि भगवान ने कह दिया अब ये मर जाएंगे, अब ये गया हिरण्यकशिपु। इस तात्पर्य में से मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ डिज़ायर के ऊपर। तो आज का जो क्लास है मैं इच्छा, डिज़ायर क्या होता है और इच्छा को कैसे प्यूरिफाई करना चाहिए और क्या हमारी इच्छा होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि एक्चुअली हम किस प्रकार की इच्छा कल्टीवेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे दिन भर में हमारे मन में कई हजारों इच्छाएं आते हैं, हजारों। सुबह उठते ही पहली इच्छा होती है कि व्हाट्सएप में स्टेटस क्या आया है वो देख ले, उठते ही पहले हाथ वहाँ जाता है ना। फिर आप जब उठते हो तो ऑफकोर्स बहुत ही कम ऐसे भक्त होंगे जिनके मन में आता होगा कि मंगल आरती जाके भगवान दर्शन करे। इच्छा आती थोड़ा और सो लेते 5 मिनट, क्यों मेरे को उठाने आ गए। तो आप देखोगे अगर आप अपना थॉट प्रोसेस हम लोग देखेंगे तो सुबह से लेकर के रात तक में कितनी इच्छाओं को हम संचित कर रहे हैं, कितनी इच्छाएं। काश ये होता, काश पानी गर्म मिलता, काश आज प्रसाद में ये होता, है ना, काश अरे वो अभी काश जो है आज इतनी बारिश हो रही है तो ऑफिस छुट्टी हो जाए, है ना। तो ऐसी इच्छाएं कितनी आते रहती है। लेकिन आप देखेंगे ये जो हमारा शरीर है, अभी जो आप शरीर में हम लोग बैठे हुए हैं, ये इन इच्छाओं का ही फलस्वरूप है ना। तो जो जो इच्छा हम कल्टीवेट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए हम वैसा वैसा शरीर बना रहे हैं अपना। तो एक ड्यूटी बता रहे थे कि हमारे मन में जितने इच्छाएं उत्पन्न हो रही है वो शरीर बन के तैयार हो रहा है। आप एक इच्छा प्रकट कर रहे हो और वहाँ जो माया है प्रकृति वो आपका शरीर बना के रख रही है। ओके, अभी तुम्हारे मन में ये इच्छा आया, लो ये शरीर बन रहा है, बस आपका घुसना बाकी है उसमें। तो अंतिम समय में जो इच्छा आ जाएगी मन में वो शरीर तैयार है, उसमें जाके घुस जाएंगे। मतलब आप सोचिए अभी भी जो हम इच्छा कर रहे हैं, जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं, वो शरीर बन रहा है, सटली वो शरीर बन रहा है, लेकिन वो शरीर जो है अभी आपको विजिबल नहीं है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टीवेट राइट काइंड ऑफ डिज़ायर्स। हमारी इच्छाएं क्या हैं वो बहुत ज़रूरी है कल्टीवेट करना। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवताओं लोग जो होते हैं, जो देवता के उपासक होते हैं, वो भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छाएं रखते हैं और इसीलिए देवताओं की पूजा करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ओपनली कंडेम करते हैं इसको, ओपनली। भगवान को कोई डर नहीं है किसी से, डायरेक्टली बोलते हैं कामैस्तैस्थित ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। बोलते काम के वश में आ करके ये लोग जो हैं अन्य देवता को उपासना के लिए जा रहे हैं।
और भगवान वहाँ पर एक शब्द यूज़ करते हैं अल्प बुद्धया, ये लोग की बुद्धि अल्प है, लेस इंटेलिजेंट, ये लोग कम बुद्धिमान वाले लोग हैं। फिर भगवान और सेम चैप्टर में आप देखोगे 7 चैप्टर में भगवान ये इच्छा के ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, जो कारण है हमारे इस संसार में आने का, इच्छा द्वे समुत्थेना द्वंद्व मोहे न भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। इच्छा और द्वेष के कारण हम इस संसार में द्वंद्व में फंस गए। ये जो डुअलिटीज़ में हम लोग फंस रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इसका कारण है इच्छा और द्वेष। अगर हमारे मन में इच्छा नहीं होती तो हम ये डुअलिटी में नहीं फंसते। ये जो सर्दी गर्मी है ना, सुख दुख मान अपमान, ये सब हमारी इच्छाओं से उत्पन्न हो रहा है, सब हमारी इच्छा से उत्पन्न हो रहा है ना। मान लीजिए कोई बड़ा कार्यक्रम है, कोई बड़ा स्टेज कार्यक्रम है, और आपका इच्छा क्या है कि मुझे जाके स्टेज में वो जो फ्रंट सीट है वहाँ बैठना है। आपने डिज़ायर किया और आप पहले सीट में जाते हो, और कोई व्यक्ति आया जो आपको, जैसे अभी एक हुआ था, एक मिनिस्टर को किसी फंक्शन में बुलाया गया था, तो वो मिनिस्टर को बुलाया तो उसके लिए एक सीट रिज़र्व था, लेकिन सडनली क्या हुआ, कोई और एक बड़ा मिनिस्टर आ गया, है ना, कोई बड़ा मिनिस्टर आ गया तो उसको हटा दिया गया। उसको इतना इंसल्ट लगा, वो छोड़ के पूरा प्रोग्राम छोड़ के आ गया। वो बोला, जबकि वो गेस्ट ऑनर था, मतलब गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, बोला आई कांट बियर दिस इंसल्ट। तो ऑफकोर्स चलो इसको तो बुलाया गया। अब हम लोग की अच्छा होती है, मुझे फ्रंट रो मिलना चाहिए, और आप गए वहाँ पर, पता चला आपसे भी कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, कोई और सीनियर आके बैठ गया वहाँ पर, तो आप देखिए तुरंत हमारे मन में कितना एक जो हमें हर्ष था कि मैं जाके पहला रो में बैठूंगा और मैं इसका आनंद लूँगा प्रोग्राम का, वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है फ्रस्ट्रेशन में, और पूरा हमारा जो 180 डिग्री चेंज हो जाता है, हमारा सारा जो माइंड सेट है। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा किया और उस इच्छा के फलस्वरूप क्या हो गया, द्वंद्व आ गया, सुख दुख। ये संसार ऐसे ही बना हुआ है, जो भी कुछ चल रहा है संसार में, इट्स बिकॉज ऑफ डिज़ायर। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में ऐसी लॉस एंजलिस में जा रहे थे, बड़े बड़े बिल्डिंग थे, प्रभुपाद जी सब बिल्डिंग को देख के बोले सी दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ लस्ट, बोले दिस इज़ लस्ट। प्रभुपाद जी बोला ये काम है, ये काम के फलस्वरूप इतने बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार हो गए। ये सच्चाई है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा का कोई सागर के समान है, उसका कोई अंत नहीं है। इतने इच्छा मन में उत्पन्न हो जा रहे हैं, और एक इच्छा को पूर्ति करते करते नेक्स्ट तैयार है, नेक्स्ट तैयार है, नेक्स्ट तैयार है। इसका कोई, आप इसको रोक ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। कि कई बार हम लोग सोचते हैं भक्ति में कि अब बस ये हो जाए तो मैं भक्ति अच्छे से करूँगा, अब बस ये हो जाए तो भक्ति अच्छे से करूँगा। आपको बता दूँ ये कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। आपके मन में जो अभी डिज़ायर आ रहा है, तो वो माया जो है वो नेक्स्ट वो रखिए। जैसे आप एक गेम जानते हो जिसमें एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा बूस्टर रहता है जहाँ पर बहुत सारे बॉल्स रहते हैं, जो क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस, तो धाड़ बॉल मारते रहता है। तो एक बार हम लोग जब जॉब कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे कहीं गेम पार्क ऐसे लेके गए थे, तो मैं भूल से चला गया वहाँ पर, ऐसा उन्होंने बैट पकड़ लिया। अब वो बॉल कॉर्क बॉल था, हार्ड बॉल था, और वो धाड़ मैं इसको एक को मार रहा हूँ, दूसरा को मार रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, इतना फोर्स से मारे जा रहा है। मैं बोला अरे बंद करो इसको, क्या मैं यहाँ खाली बैट लेके वो करता रहूँगा, क्या इसको स्टॉप इट। तो वो रुकने वाला नहीं है वो। वैसे ही जो है हमारे मन में एक डिज़ायर आया, फिर माया पीछे से वो एक तैयार रखी है बॉल, ले आओ, वन मोर, और आप उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हो। एक डिज़ायर है उसको एडजस्ट कर रहे हो, चलो उसको यहाँ लगा दो, फिर एक को इधर लगा दो, ऐसे करके हम पूरे डिज़ायर्स में घिर जाते हैं, आप देखोगे पूरा। और लास्ट में वो ऐसा नेटवर्क बनता है, आदमी सोचता है फंस गया मैं, अब मैं गया, हे भगवान क्या करूँ, मैं फंस गया। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है, ये संसार है, सबके साथ यही समस्या है, सबके साथ। तो इसीलिए अगर हम लोग को ज्ञान है और अगर हम लोग ठीक से शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये भी जानना होगा कि हमें क्या इच्छा करना है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात यहाँ ला रहे हैं। प्रभुपाद जी ये नकार नहीं रहे यहाँ पर कि तुम्हारी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी जानते हैं, क्योंकि देवताओं का बात आ रहा है, देवता लोग मिक्स डिवोटी है, उनके अंदर मेटल डिज़ायर भी है और उनके अंदर प्योर डिज़ायर भी है, भगवान को सर्व करना। तो हम लोग भी जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग के अंदर भी देवता दानव दोनों है। तो कुछ हमारे प्योर डिज़ायर है, कुछ मटेरियल डिज़ायर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बट दोनों केस में आपको किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाइए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो दारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। इसमें भी देखिए बहुत सुंदर शब्द है, तीव्रेण भक्ति योगेन। कोई हल्का फुल्का भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति करना होगा।
क्यों? क्योंकि तीव्र भक्ति से खुश होकर के भगवान हमारे मटेरियल डिज़ायर को वैंक्विश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे ध्रुव महाराज का पास्ट टाइम देखिए, तो ध्रुव महाराज का जो मटेरियल डिज़ायर था वो शायद इस दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा जितना बड़ा डिज़ायर किया होगा। मैं हर बार बोलता ही हम कितना डिज़ायर करेंगे, अरे मैक्सिमम क्या होगा, मुझे एक 2 BHK फ्लैट मिल जाए, या एक जो जिस लेवल का व्यक्ति उसका उतना बड़ा डिज़ायर होगा। चलो वो एक मैक्सिमम पृथ्वी का राजा बनने का प्रयास करेगा। ध्रुव महाराज तो डिज़ायर कर रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा पोस्ट चाहिए, मतलब ब्रह्मा से बड़ा किंगडम चाहिए। अपने को तो पता ही नहीं है ब्रह्मा जी किंगडम कितना बड़ा है, वो उससे भी बड़ा किंगडम मांग रहे हैं। मैंने हद पार कर दी मटेरियल डिज़ायर की, तो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन क्योंकि भक्ति तीव्र थी, भक्ति बहुत तीव्र थी, इसलिए भगवान ने आके 1 मिनट में साफ़ कर दिया हृदय को, 1 मिनट में हृदय को साफ़ कर दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार जो डिवोटीज़ कहते हैं प्रभु जी हम तो फॉलन हैं, हमारे तो बहुत मटेरियल डिज़ायर है, वो हम मानते हैं फॉलन हो, उसमें कोई दो राय नहीं हो, तो हम जानते भी है। लेकिन क्या आप रियली भक्ति सीरियसली कर रहे हो उसको रिमूव करने के लिए? तो कहीं ना कहीं हमारा मटेरियल डिज़ायर एक एक्सक्यूज़ ही बन जाता है कि प्रभु जी क्या करूं, मैं तो फॉलन हूं, मैं तो मंगल आरती नहीं आ सकता, मैं तो जप नहीं कर सकता, मैं तो सेवा नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम फॉलन, बिकॉज मेरा मटेरियल डिज़ायर है, मेरे से ये नहीं होगा। लेकिन वो है ठीक है, लेकिन आप ये तीव्र भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए डिज़ायर। प्रॉब्लम डिज़ायर में नहीं है, प्रॉब्लम डिज़ायर को मेंटेन करने में। डिज़ायर आ रहा है वो तो नेचुरल है, इस दुनिया में डिज़ायर आएगा ही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। बट अगर आप उसको मेंटेन करके पूरा बढ़िया से उसको मतलब अपने हृदय में रख रहे हो एकदम कि हाँ, और आपको बिल्कुल भी रिमोर्स नहीं है उसका कि मेरे अंदर ये भौतिक इच्छा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बाकी दुनिया को देखो, वो लोग तो 4 नियम तोड़ रहे हैं, वो लोग तो मुझसे ज़्यादा पापी हैं, मैं उनसे तो एटलीस्ट अच्छा हूँ। कई बार हम लोग फिर कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों से कि अरे मुझसे नीचे कितने लोग हैं इस डिज़ायर में, हम कभी ऊपर वाले को नहीं देखते, अरे ये देखो ये कितना एडवांस डिवोटी है। अगर हम उन लोग को देखेंगे तो हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है कि अरे मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा फील होता है। लेकिन ये डिज़ायर्स को मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि एक दिन हमें इसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए हमें डिज़ायर करना होगा इस डिज़ायर को रिमूव करने के लिए। इसलिए परम पूज्य राधा कुमार बोलते हैं डिज़ायर टू डिज़ायर नहीं, यू शुड हैव डिज़ायर टू रिमूव योर डिज़ायर्स। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए अपने भौतिक इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए, ये इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, और ये आना चाहिए, कहीं ना कहीं रिपेंटेंस आना चाहिए कि ये भगवान मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना, और ये जो है ये पर्सनली हमें अपने मन में फील करना चाहिए। जय श्री राधा मदन मोहन, श्री गौरनिताय श्रील प्रभुपाद की जय। हमें ये मन में फीलिंग आनी चाहिए कि आई एम फॉलन। ये कोई दिखावा नहीं है, और ये लोगों को बोलने के लिए नहीं है, और ये कोई दुनिया में अपने ह्यूमिलिटी को प्रदर्शन करने के लिए नहीं है कि मैं बहुत विनम्र भक्त हूँ। ये हमें जब हम एकांत में हों, अकेले में हों, तब हमारे आँख से 2 आंसू गिरने चाहिए, भगवान मैं सही में फॉलन हूँ, आई एम रियली फॉलन। वो सामने आए चाहे नहीं आए, बट जब आप एकांत में हो, भगवान के सामने हो, एंड देन यू आर प्रेइंग इंटेंसली, कृष्णा मेरे हृदय में बहुत गंदगी है, मेरा हृदय अभी जो है शुद्ध नहीं है, प्लीज़ मुझे प्यूरीफाई कीजिए, प्लीज़ मुझे शुद्ध बनाइए। ये जब डिज़ायर्स हमारे मन में उठेंगे, आप देखिए आपका भक्ति का एक लेवल चला जाएगा। तब आपको समझ में आने लगेगा कि अरे मैं कहाँ हूँ एक्चुअली, मैं भक्ति में कितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए भगवता में भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं ये। तो रिसेंटली इस श्लोक मैं जब अवगत हुआ तो मैं इसको बहुत विचार कर रहा था इस पर। भगवान ये बता रहे हैं, सकनौति है वह यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षनात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरा। भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति इस भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले काम और क्रोध से भवम मतलब उद्भवम, काम और क्रोध से उत्पन्न जो इच्छा है, वेग मतलब इच्छा ना, उसको टॉलरेट करता है। जो व्यक्ति उसको टॉलरेट करता है, सयुक्त वो युक्त है, स सुखी नरा वो सुखी है। हम लोग को कभी भी क्या लगता है कि हम टॉलरेट करते हम दुखी हैं, है ना। आप देखिए जब हमें डिज़ायर्स आता है, मटेरियल डिज़ायर, और हम टॉलरेट करते हैं तो क्या लगता है, ओहो मैं कितना कष्ट में हूँ। बाहर दुनिया वालों को देखो, इसके मन में आया चाय कॉफ़ी पीने के लिए जाके पी के आ गया, इसके मन में आया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाके पी के आ गया। मैं नहीं पी सकता क्योंकि ये ऑफर नहीं है, मैं नहीं खा सकता रेस्टोरेंट में जा करके, तो हम टॉलरेट करें ना उसको, तो हमें क्या लगता है मैं दुखी हूँ, ये सुखी है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, जो टॉलरेट कर रहा है वो सुखी है।
बड़ा अजीब बात है ये। जो टॉलरेट कर रहा है वो सुखी है, और जो टॉलरेट नहीं कर रहा वो दुखी है। क्योंकि भगवान आगे बोलते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौनते नते सुरमते बुधा। जो अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए इंद्रिय में लग गया, वो दुख उसको आना ही आना है, आज नहीं तो कल आएगा, दुख आना ही आना है। इसीलिए भक्तों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इन्फीरियर पोजीशन में हैं, हम क्या हमारे पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, कोई इंद्रिय है ही नहीं, मज़ा है ही नहीं लाइफ में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं हम टॉलरेट कर रहे हैं मतलब हम सुखी हैं, क्योंकि डिवोटीज जो एक्सपीरियंस करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है, वो आनंद वो लोग सोच भी नहीं सकते उसके बारे में ना, लोग कभी विचार भी नहीं कर सकते कि ये आदमी कैसे सुखी रह सकता है। जैसे खास करके हम लोग जब ब्रह्मचारी है और हम लोग घर वर जाते हैं तो हमारे रिलेटिव से मिलते हैं, तो वो लोग पूरा अवाक रहते हैं कि तू शादी नहीं करेगा, सही में नहीं करेगा। मतलब उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये व्यक्ति रह भी सकता है बिना स्त्री के, इसको उनको विश्वास भी नहीं होता ये चीज़ों करना। तो एक्चुअली क्यों नहीं, क्योंकि वो लोग, मेरे को 2 जन पकड़ लिए थे अभी, 2 मेरे रिलेटिव, और बोले तू सीरियसली फॉलो कर रहा है, सीरियसली ब्रह्मचारी जीवन फॉलो करेगा। मैं बोला क्या तकलीफ़ क्या आपको बताओ, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, बोला कैसे हो सकता है, मैं जी रहा हूँ ना, अभी हूँ ना मैं, और मैं खुश हूँ ना। मैं बोला जो प्लेजर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे लोग रह सकते हैं, कैसे लोग दिन भर खाली भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि अनलेस वो व्यक्ति उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है वो समझ नहीं सकता। इसलिए कई बार हमें लोगों को जस्टिफाई करने की भी दरकार नहीं है, हर किसी को बताने की दरकार नहीं है हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं, क्योंकि वो समझेंगे भी नहीं वो लोग उस चीज़ को। बट एट द सेम टाइम हमें अपना वो जो प्लेजर है उसको बरकरार रखना है। अगर हम उससे नीचे गिरते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम में खतरा हो जाता है ना। इसलिए क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट काइंड ऑफ डिज़ायर्स आर कल्टिवेटेड इन राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन। अगर आपका एसोसिएशन अच्छा है तो आपके इच्छाएं भी अच्छे होंगे, समझ रहे। अगर आपका संग अच्छा है तो ये बहुत डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ रह रहे हो और वो लोग कैसा डिज़ायर्स कल्टिवेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे, जैसे अभी मैं ऐसे घर गया था तो मेरी सिस्टर का मैरिज था, तो वहाँ पर मैं आपको एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, वहाँ मेरे सारे रिलेटिव्स आए थे और ये सब लोग बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वो लोग क्या बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, सब के पास 5-5 6-6 बिजनेस है और सब, और उनके लिए मैं ही अरेंजमेंट करा था, होटल में रुकना और सब करना, और सबको 5 स्टार होटल, ये सब इनको ऐसा ही लगता है। तो इन लोग के साथ रहते रहते तो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वो लोग वही सब टॉक्स कर रहे हैं, क्या बिजनेस चल रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप यकीन नहीं करोगे 3-4 दिन में ही मुझे फील होने लग गया मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे रियली फील होने लग गया कि मेरे पास, मेरे बैंक बैलेंस तो कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं बार बार प्रयास कर रहा था कि शास्त्र को कुछ पॉइंट लाऊं, श्लोक लाऊं, नहीं हम लोग सुपीरियर है। मैं अपने आप को, मेरा मन बोल रहा है कि अपने आप को प्रूफ करो कि तुम कितने महान हो, लेकिन उन लोगों के सामने मैं क्या हूँ। वहाँ पर तो 100 लोग ऐसे और मैं अकेला। तो मैं रियली आपको बताऊँगा, जब मैं वहाँ से निकला, मैं लिटरली भागा बैग पकड़ के, जब मेरा ट्रेन का टाइम था मैं भाग गया वहाँ से, और जब मैं बैठा ट्रेन में, मैं अकेला था, तब मैं विचार कर रहा था मैं बच गया। कितना बड़ा ये एक जैसा जंगल था, गहरा जंगल, जहाँ पर ऐसे ये भौतिकवादी लोग मुझे पूरा स्वैलो कर जाते वहाँ पर, और भगवान ने मुझे निकाल के ले आया वहाँ से। तो मैं रियली, और फिर मैं उस दिन मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था कि प्रभुपाद आप ही बचाते हो। क्योंकि हम लोग क्या है, इसमें घुसते हैं लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो समझ आता है बाप रे बाप। कई बार हम सोचते हैं कि हम घर चल जाएंगे, क्या है 16 माला ही तो करना है ना, मैं कर लूँगा आराम से, 16 माला करना है, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ, 13 साल हो गए मेरे को भक्ति करते हुए, क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे को। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से, एक दिन भी 16 माला ठीक से नहीं हुआ, एक दिन भी। मैंने 16 माला लग रहा था कि 16,000 माला है, सच बता रहा हूँ। कभी रात को 11 बजे हो रहा है, कभी रात को 12 बजे हो रहा है। वो जो माला हमारा यहाँ 7:15 बजे हो जाता है सुबह, 16 माला भक्तों के साथ बैठ करके, आप यकीन नहीं मानेंगे एक दिन भी मंगल आरती नहीं हो रही है ठीक से ना। तो आप सोचिए हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम लोग भक्तों के बीच में हैं और यहाँ ऑटोमेटिक कार्यक्रम चल रहा है, हमारा मंगल आरती हो रहा है ना, 16 माला हो रहा है, भागवतम क्लास हो रहा है, ऑटोमेटिक, जस्ट बिकॉज वी आर इन दैट एसोसिएशन, जस्ट बिकॉज। और यहाँ से बाहर निकल के देखो, कौन है जो बोल सकता है कि मैं हर दिन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। कोई भी नहीं बोल सकता ये चीज़, कोई भी नहीं।
क्योंकि वहाँ माया का गढ़ है और वो आपको करने ही नहीं देगी। आप कितने ही स्टॉलवर्ड डिवोटी हो जाओ, आप कितने ही महान भक्त हो जाओ, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है ये चीज़। इसीलिए क्या है, ये जो चीज़ हमें मिल रहा है अभी, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। भक्तों के संग को ये मत सोचिए कि बस ऐसे ही मिल गया मेरे को। हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हम लोगों को ऐसा एसोसिएशन मिल रहा है। और ये एसोसिएशन ही है, प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्टर सेक्शन में, आई हैव क्रिएटेड दिस इस्कॉन टू गिव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जहाँ पर ये 6 प्रकार के एक्सचेंज हो पाएंगे। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आकति पृच्छति भुंक्ते भुजाते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के जो लक्षण है भक्तों के साथ, ये हो पाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को क्रिएट किया। तो इसीलिए ये भक्तों का संग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब मैं भक्तियों ठाकुर के गीत से हमारा जो एक्चुअल डिज़ायर क्या होना चाहिए और एक शुद्ध भक्त क्या डिज़ायर करता है, उसकी इच्छा क्या होती है, उस 3 श्लोक पढ़ेंगे, उसमें से 3 स्टैंजा, और उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे बनना है। अभी तो बहुत कोसों दूर है हम लोग इससे, और लेकिन हम लोग को ऐसा प्रयास करना है बनने के लिए। तो बहुत सुंदर वो गीत लिखते हैं, कबे हाबे बोलो से दीना मार। ये सॉन्ग बहुत सुंदर सॉन्ग है, तो मैं अभी गाऊंगा तो नहीं, लेकिन इसको पढ़ना चाहूँगा। कबे हाबे बोलो से दीना मार, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। कब वो दिन आएगा, ये डिज़ायर कर रहे, वो इच्छा कर रहे, हे भगवान कब वो दिन आएगा जब मेरे मन से अपराध घुची, पूरा अपराध खत्म हो जाएगा, मैं किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करूँगा। शुद्ध नाम है रुचि, कौन सा वो दिन आएगा जब मेरे मुख से शुद्ध नाम निकलेगा और मुझे इसमें रुचि आएगी, टेस्ट आएगा, मुझे नाम में रुचि आएगी। और क्या बोलते हैं, कृपा बले हबे हृदय संचार, मेरे हृदय में जो है ये शुद्ध नाम के प्रति कब ये भावना संचार होगी। अभी हमारे मन में कैसी भावना आती है, बस 16 माला खत्म करना है कैसे भी करके, एक बार 16 माला हो जाए, इस माला को टांग दो, आज का कोटा ख़त्म, अब मेरे को माला के लिए बोलो मत, है ना। तो एक्चुअली ये मूड लेके हम लोग जप करने बैठते हैं। तो यहाँ भक्त लोग क्या कह रहे हैं कि अपराध गुची, पहले नाम रुचि से पहले क्या बोल रहे हैं, अपराध गुची, क्योंकि नाम में रुचि नहीं आ रहा, क्योंकि अपराध हो रहा है। तो अपराध गुची शुद्ध नाम में रुचि, कृपा बोले हमें हृदय संचार। फिर बोलते हैं त्रिनाधिका हीना, मैं अपने आप को तृण से भी अधीन मानूंगा। तृणाधिका हीना कबे निजा मानी, मैं कब अपने आप को तृण से भी कम अधीन मानूंगा। आर्टिफिशियली बोलना बड़ा आसान है, तृणादपि सुनीचेना, प्रभु जी हम तो आपके दास हैं, प्रभु जी हम तो आपके सेवक हैं, बट क्या लिटरली हम वो फील कर रहे हैं अंदर से? तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ कि हम हीन हैं, बल्कि कई बार भक्ति में तो ऐसा होता है कि हम अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने का प्रयास करते हैं। तेरे को दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, मैं कितना महान भक्त हूँ, मैंने कितना प्रचार किया है, जानते हो मैं कितने साल से भक्ति कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने का एक वो जरिया दुनिया को कि देखो मैं भी कोई महान भक्त हूँ। ये हम लोग ये बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाता है, क्योंकि अंदर वो नहीं है त्रिनाधिका हीना, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाता है। और हम पॉइंट टू पॉइंट बोलते रहते हैं कि प्रभु जी मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने इतना प्रचार किया, मैंने इतने भक्त बनाए। तो कहीं ना कहीं ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने का पूरा साफ दिख रहा है सामने कि ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही बोल रहे भक्ति ठाकुर। तो क्या होता है, कई बार शास्त्र में पढ़ते कुछ और है और सामने दिखता कुछ और है, तो जो आम जनता उसकी विश्वास घट जाता है। आम जनता जो है शुद्ध हृदय से जो लोग आते हैं या कोमल हृदय से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं कि अरे भक्ति करेंगे हम लोग, और शास्त्र में पढ़ते हैं भक्त कैसा होता है, तृणाधिका हीना होता है। अरे भक्त तो तृण से भी नीचा होगा, वो अपने आप को मानेगा। और वो आके देखता है बाबा ये तो कॉलर चढ़ा के घूम रहा है यहाँ, वो बोलता है ये भाई ये सब जो बाहर है वही अंदर, ये सब जो है लोचा है यहाँ पर। वैसा सोचता है, बोलेगा नहीं सामने मुँह पे, लेकिन वैसा सोचता है ये। तो इसलिए जो अंदर वाले हैं उनका कितना जिम्मेदारी है एक्चुअली हम वो दिखाएं जो शास्त्र में लिखा हुआ है। तब आप देखिए मंदिर में लाइन लगे रहेगी, लोग आपके साथ रहना प्रयास करें। क्यों? जिस दिन जो शास्त्र में लिखा है और हम वो उनमें देख रहे हैं, तो उस दिन हम अपना लाइफ सरेंडर कर देंगे। एक्चुअली मैं जब भक्ति स्टार्ट किया था तो मैंने गीता में जो गुण बहुत सारे पढ़े थे कि भक्तों के गुण होते हैं। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से मिला और उनसे बातें की तो मुझे वो गुण दिखने लगे महाराज में, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। मैं बोला आज अब से मेरा जीवन सरेंडर हो गया। बोला क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर वो सामने दिख रहा है। और इसीलिए मतलब ऐसे लोग खैर बहुत कम होते हैं जो लोग जो
जो शास्त्र में है वो दिखाते हैं, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए उसको सरेंडर कर दो, क्योंकि वो सही में शास्त्रों को फॉलो कर रहा है। तो बहुत ही कम मिलेंगे ऐसे लोग जो सही में फॉलो कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये? त्रिनादिकाहीना कबे निजमानी सहिष्णुता गुना हृदय ते आनी। और मैं बहुत टॉलरेट बनूंगा, मतलब मेरे अंदर सहिष्णुता आएगी, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करने की मेरे शक्ति आएगी। सकले मानद आपनी आमानी, सभी को सम्मान करूंगा और खुद के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं। ये सेम श्लोक है, त्रिनादपि सुने चेना तरो और पैसा सुना अमानी न मान देना कीर्तन सदाहरी है आस्वादीना नाम रस सार। तब मेरे अंदर नाम रस का सार जो है वो आएगा, जिस दिन मेरे अंदर एक गुण आएगा, जिस दिन मेरे अंदर गुण आएगा। ये श्लोक को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। ये तीसरा श्लोक जो है ना, हम लोग शिष्टाष्टकम के तीसरे में अटक जाते हैं, 8वां तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। तीसरे में अटक गए, अपनी तो गाड़ी वहीं रुक जाती है जाकर के। तिनादपि सुनिचना तरोरपि सही सुना अमान्य मान्यता कीर्तन सारी। सोचिए, इस एक श्लोक पर विचार कीजिए, एक एक क्वालिटी जो महाप्रभु एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से, क्या है हमारे अंदर? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो शर्म आ रहा है बोलते हुए भी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तिनादपि सुनिचना तरोरपि सही सुना अमान न मान देना, मतलब दूसरों को सम्मान देना, खुद के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं। बाप रे बाप। तब जा कर के कीर्तन सदा हरि, तब आपके मन में सदा हरि का नाम जपने का आपको इच्छा आएगी। बताइए, इच्छा आएगी उस समय करने के लिए। नेक्स्ट बोलते हैं, धन जन आर कविता सुंदरी बलि बना चाही देह सुख करी। मैं अपने देह के सुख के लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं होगी, अपने देह के सुख के लिए मुझे कोई इच्छा नहीं होगी मेरे मन में। धन जन आर कविता सुंदरी, ये मुझे नहीं चाहिए। न धनम न जनम न कविताम सुंदरी जगती सेवा मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तु की त्वयि। सेम श्लोक को यहाँ पर करें, जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर हरि अहेतु की भक्ति चरणे तुम्हार। कब वो समय आएगा जब मैं आपके चरण में अहेतु की भक्ति जन्म जन्म में करूँगा। तो आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल है क्या? इसका एग्जाम्पल है शास्त्र में श्रीधर कोलावेचा। एक कोलावेचा श्रीधर, आप सब जानते हैं उनकी कहानी। गुरु महाराज कई बार इसको कथा को बताते हैं। तो जब महाप्रकाश लीला हो रही थी तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना विश्व रूप दिखाया वहाँ पर, और सभी लोगों को कहा जो मांगना है मांगो, आज मैं तुमसे इतना खुश हूँ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा, जो मांगना है मांगो। तो सब अपना अपना, सब तो कौन भगवान से कुछ मांगे, सब अपना अपना डिज़ायर प्रस्तुत कर दिया। भगवान मुझे शुद्ध भक्ति दो, नाम में रुचि दो, ये दो वो दो। फिर भगवान को याद आया, अरे वो श्रीधर कहाँ है? तो भगवान बोले, वो श्रीधर को बुलाओ। सब बोले, कौन श्रीधर? कोई जानता भी नहीं था उस श्रीधर को। बोले, यहाँ से जाओ, वो इस दिशा दिखाई, इस दिशा में जाओ, जिस घर से निरंतर हरि नाम सुनने का आपको नाम सुन रहे हो वही श्रीधर है, वो लेके आओ। ये लोग गए और सही में एक झोपड़ा जिसमें पूरा आकाश उसका, स्काई इज आवर माई रूफ टॉप, आई एम सो रिच दैट होल स्काई इज माई रूफ टॉप, मतलब पूरा स्काई जो है वो मेरा छत है मेरी। तो उसमें वो है, और वहाँ पर वो बैठ करके कांस्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, और पूरा एक धोती फटा हुआ पहना हुआ है, हर जगह से वो टाई किया हुआ है हर जगह से, और वो कॉन्स्टेंटली नाम जप कर रहा है, कॉन्स्टेंटली नाम हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप के जा रहा है। तो ये लोग आए, बोले, श्रीधर चलो, तुमको चैतन्य महाप्रभु बुलाए। बोले, क्या काम है, मुझे क्यों जाना है? नहीं, चलो चलो, तुम कृपा बांट रहे, चलो आज बुलाए, तुमको चलना है। ये चले गए जा करके, और श्रीधर को देख करके महाप्रभु बहुत खुश है। बोले, श्रीधर आ गए तुम, मांगो क्या मांगना है, मैं तुमसे इतना खुश हूँ, आज अगर तुम मांगोगे मैं तुम्हें एक ब्रह्मांड का एक राजा बना दूंगा, मैं ब्रह्मा का पोस्ट दे दूंगा, जो चाहिए मांगो मेरे से, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये, मैं आराम से नाम जप कर रहा था, ये अचानक से भगवान को क्या हो गया। तो श्रीधर उस पूरा बिल्डर हो गया, और सब लोग बोल रहे हैं, अरे ये कौन आ गया भाई, फटा धोती लेकर के, और भगवान बोल रहे इसको पूरा ब्रह्मांड दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, किया क्या इसने ऐसा। तब श्रीधर ने कहा, भगवान यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, यदि सही में आपकी इच्छा मुझे कुछ देने की, तो इतना मुझे वर दो, हर जन्म में मैं एक गरीब ब्राह्मण बन के आऊँ, और हर जन्म में आप निमाई बन के आओ, और आप मेरे दुकान में वही कोला बेचा, मैं वही केला का पत्ता बेचते रहूं, आप मेरे दुकान में आओ और हर दिन आके आप मुझसे तोल मोल करो। बस मेरी यही इच्छा है, यही इच्छा है कि मैं हर जन्म में ऐसा ही, ये जो आदान प्रदान आपका चल रहा है, आप आओ और मेरे से तोल मोल करो, यही मेरी इच्छा है। आप सोचिए, सोचिए क्या डिज़ायर, देखिए तो कितना प्योर डिज़ायर है। क्यों वो चाह रहा है ये? क्योंकि एटलीस्ट
भगवान आपको देखने का मौका मिलेगा, आपसे वार्तालाप करने का मौका मिलेगा। अरे क्या फ़ायदा वो ब्रह्मा का पोस्ट का बैठा रहूँगा मैं वहाँ पर, क्या मिलेगा मेरे को लेकर के। लेकिन सेम प्रार्थना कौन करिए, कुंती महारानी। अरे भगवान आप चले जा रहे हो अब यहाँ से, आप जाने के बाद क्या मिलेगा मेरे को। अरे इससे अच्छा तो कष्ट आते रहे मेरे जीवन में और कष्ट आते रहे, क्यों, आपका दर्शन होता रहेगा। और जब आपका दर्शन हो रहा है, अब पुनर्भव दर्शनम, फिर टेंशन ही क्या है लाइफ। तो पॉइंट ये है एक्चुअली शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या डिज़ायर करते हैं, वो डिज़ायर करते हैं कि मुझे भक्त का सानिध्य मिलता रहे। भगवान का जो सानिध्य है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग का क्या डिज़ायर होना चाहिए, कल्टिवेट करना चाहिए, हम कितना कृष्ण और कृष्ण भक्ति के सानिध्य में रहे। कृष्ण, कई बार क्या होता है, हम लोग पोस्ट पोजीशन के चक्कर में अगर बहुत ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप देखोगे हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी जो रेगुलर सेवा वो भी नहीं कर पाते, ठीक से जप नहीं कर पाते हैं, हाँ, भक्तों का संग नहीं ले पाते हैं, बैठ के क्लास नहीं सुन पाते हैं। आप सुनिए, हम लोग कितने फॉर्चुनेट है कि एटलीस्ट सुबह 8 से 9 1 घंटा बैठ के भागवतम सुनने का मौका तो मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ मुझे ब्रह्मचारी बनने का कहाँ से इंस्पिरेशन मिला। तो जब हम लोग जॉब करते थे तो उस समय ऐसे जैसे अभी परम मुझे प्रधान महाराज आ रहे हैं संडे को, तो 4 दिन कथा होगी। तो क्या होता था कि ऐसे जब हम लोग जॉब करते थे तो बहुत सारे ऐसे पुणे में एक्चुअली बहुत डिवोटीज आते हैं क्लास देने के लिए, बहुत बड़े बड़े सन्यासी सब लोग आते थे। तो सुबह क्लास होती थी, हाँ, 8 से 10 11 भागवतम चल रही है 2-3 घंटा, और लोग डूबे हुए पूरा हजार लोग बैठे रहेंगे और डूबे हुए कथा में एकदम। और हम लोग को 9 बजे उठ के जाना पड़ता था ऑफिस के लिए, जॉब के लिए। उस समय मेरे को इतना चुभता था ना वो चीज़, मैं बोलता था भगवान ये जो सुख से मैं वंचित हो रहा हूँ कब मेरे को इससे निवृत्त करोगे आप। और लिटरली आप अगर मैंने अपना रेजिग्नेशन जो दिया था वो खाली मैंने मैसेज कर दिया मैं कल से नहीं आ रहा हूँ, कोई फॉर्मल कुछ नहीं। मैं इतना वो हो गया था, मतलब नहीं चाहिए मेरे को ये चीज़, ये सब चीज़ें, मुझे ये कथा का आनंद चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तब मैं सोचा कि अगर मैं ब्रह्मचारी बन जाऊँगा तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है। अभी हमको क्या रोक है कथा के लिए, अरे हमारा तो जीवन ही कथा के लिए बना हुआ है, कथा कीर्तन कोई रोक टोक नहीं हम लोग के लिए, हम 24 घंटा कर सकते हैं। बट दुर्भाग्य ये है कि अपना जो करप्ट माइंड है वो करने नहीं देता। लेकिन एक्चुअली अगर हमें समय मिल रहा है कथा और कीर्तन करने के लिए, भक्तों के संग में आकर के डिस्कस करने के लिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। तो एक्चुअली ये जब माहौल जमता है जहाँ भगवान की शुद्ध कथा चल रही है और हम बैठे, ऐसा लगता है ये ख़त्म ही ना हो, बस चलती जाए चलती जाए चलती जाए। ये आनंद है भक्तों का, यही है। मत चित्तम मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मामले तुष्यंति च रमंति च। गीता में भगवान यही तो कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त लोग आते हैं साथ में बैठते हैं, मत चित्तम मद्गत प्राणा, मेरे में उनका चित्त लगता है, उनका प्राण मेरे में समाता है। कैसे? कथयंति परस्परम, एक दूसरे को कृष्ण कथा कहते हैं, एक दूसरे को भगवान के बारे में गुणगान करते हैं। एक्चुअली इसीलिए वो संग बहुत अच्छा बनता है जहाँ पर भक्त लोग आकर के कृष्ण गुणगान करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कई बार हम लोग भक्तों से मिलते हैं तो खाली बुराई करते हैं, एक दूसरे का चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय की गंदगी को दर्शाता है। मैं भी इसमें शामिल हूँ, इसमें यही सच्चाई है एक्चुअली, और बड़ा दुर्भाग्य है हम लोग का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। 3rd कैंटो में जब ब्रह्मा जी देवताओं को वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं, उसमें हुआ क्या था एक्चुअली, ये हिरण्यकशिपु से टेरर हो गया था, पूरा अंधकार छा गया था पूरा हर जगह। तो ब्रह्मा जी के पास पहले गए देवता लोग। ब्रह्मा जी क्या हुआ, बोलते बोलते जय विजय का पास्ट टाइम बोल रहे थे, जय विजय का कथा बता रहे थे। अभी जय विजय को याद करते कि उनको वैकुंठ याद आ गया। आप देखोगे उस लीला में ब्रह्मा जी जय विजय का बोलते बोलते घुस गए वैकुंठ में और बोल रहे हैं, क्या बताऊं तुमको वैकुंठ की बात। अरे वहाँ तो जो ये तुलसी है, सभी जो पेड़ इतने सुगंधित हैं, लेकिन जब तुलसी सामने आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। वहाँ कोई एनवी नहीं है, वहाँ कोई ईर्ष्या नहीं है। बोलते क्या बताऊँ, इतना सुंदर स्थान है वो वैकुंठ का, क्योंकि ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ था वैकुंठ का जब वो तप किए थे, और वो पूरा उसमें डूब जाते हैं। अभी ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे धिक्कार है इन लोगों को, मरते लोगों को, ये जो धरती में ये लोग ऐसे वैकुंठ का गुणगान नहीं करते और फालतू की बातों में अपना जीवन गंवा रहे हैं। ब्रह्मा जी वहाँ पर बोल रहे हैं। फिर वो आपस से यू टर्न लेकर के वो जय विजय को पास्ट टाइम को कंप्लीट करते हैं, तो एब्जॉर्व हो जाते हैं वो बोलते बोलते वैकुंठ के पास्ट टाइम में। ऐसे ही एक्चुअली हम लोग को होना चाहिए कि मान लो हम 2 भक्त लोग आ रहे हैं, हम उनसे मिले और कुछ, प्रभु जी आप कुछ पास्ट टाइम बताइए, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या किया। तो वो शुरू हुआ, फिर हमने कुछ बताया, ऐसे करे घंटों घंटों हम लोग बस कृष्ण लीला में डूबे हुए।
हाँ, लेकिन वो होता उल्टा ही है। हम लोग आते हैं तो उसने क्या किया, पता था मेरे को ऐसा ही है वो, और सारा जो चुगली चट्टा सारा जो है वो जो मतलब नोक झोंक और सारी जो रहती है वो सारा कचड़ा हम लोग जो है एक दूसरे के मन में डाल के चल जाते हैं, तो माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए भक्तों के बीच में खास करके ये भावना होनी चाहिए कि कृष्ण कथा को लाया जाए, और आप देखोगे उसी से हमारा डिज़ायर क्रिएट होगा, उसी से हमारा डिज़ायर क्रिएट होगा। एक्चुअली हर एक भक्त के मन में शुद्ध भक्ति करने की इच्छा है, ये अगर इच्छा नहीं होती तो वो इस्कॉन नहीं आते। आप खुद से पूछिए आप इस्कॉन क्यों आए, क्यों ज्वाइन किए? आप उस शुद्ध इच्छा लेके ही आए हैं कि मैं मेरे जीवन को शुद्ध बनाऊंगा, मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। क्योंकि जब हम ऐसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी का लीला पढ़ते हैं, हमारे मन में इच्छा आती है ना, काश ऐसा भक्त मैं होता, काश भगवान मेरे से ऐसा बातचीत करते, काश मैं भगवान से सानिध्य प्राप्त करता। तो वो इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आकर के कवर हो जाती है जब हम गलत एसोसिएशन में आ जाते हैं। इसीलिए ऑलवेज चूज राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ज़रूरी है। आपका संग कैसा है, ऐसे लोगों के साथ मत उठिए बैठिए जो आपके अंदर अच्छी इच्छाओं को कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं या आपके अंदर भक्ति को संचार नहीं कर रहे हैं, वहाँ मत जाइए, आप अपने आप को हानि पहुँचा रहे हैं, ये चीज़ याद रखिए। इसीलिए हमें और इसके लिए भी स्वीकृति चाहिए। शास्त्र कहता है आपको एडवांस डिवोटी का एसोसिएशन मिलना, ये भी के लिए भी स्वीकृति चाहिए, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। नहीं तो क्यों सब लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे शुद्ध भक्त का संग दो। शुद्ध भक्त का संग मिलना भी कोई आसान नहीं है, बहुत जन्मों की स्वीकृति चाहिए, तब जाकर एडवांस डिवोटी का हमें एसोसिएशन मिलता है। जैसे अभी परम पूज्य प्रधान महाराज आ रहे हैं परसों, तो समझ लीजिए हम लोग का कोई स्वीकृति है, हम लोग का कोई गुड फॉर्चून है, संत लोग आते हैं मंदिर में और हम लोग कथा सुनाते हैं, ये फॉर्चून है हम लोग का। और ये फॉर्चून मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली जब हम लोग बेस में थे आज से 10 साल पहले, तो हमारे जो लीडर थे हर हफ्ते, लिटरली हर हफ्ते सैटरडे संडे को कोई ना कोई स्पीकर आता था क्लास देने के लिए, हर हफ्ते सैटरडे संडे। क्योंकि हम लोग का बेस राउरकेला में था और लोग यहाँ से मायापुर जाते थे, पुणे से, मुंबई से मायापुर जाते थे, तो प्रभु जी मेक श्योर करते थे कि वो लोग उतरे राउरकेला में और 2 दिन रुकाते थे उनको और बोलते थे फिर मायापुर जाओ। और प्रभु जी उनके रहने का, खाने पीने का सब बंदोबस्त करते थे पूरा, और उनको रुकाते थे और 2 दिन। तो शुरू से लगता था क्या यार, हर सैटरडे संडे कोई ना कोई आ जाता है, छुट्टी नहीं मिलता। बट बाद में रियलाइज़ हुआ बाप रे, वही हमारे सबसे गोल्डन डेज थे। एक्चुअली वही हम लोग को, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसी का फल है। हम लोग को इतना सानिध्य दिया गया, हम लोग को इतना सानिध्य दिया गया, हम लोग को इतना एसोसिएशन दिया गया, और उन लोग को देख देख के हम लोग के मन में भी इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं हमें भी ऐसा भक्ति करना है, हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ये करना है। इसलिए अगर आप प्रचार भी कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसे लोगों से एक्सपोज करना होगा, तब जाकर के उन लोगों के अंदर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होगी शुद्ध भक्ति करने की। जब वो लोग देखेंगे ही नहीं शुद्ध भक्ति होती क्या है, तो बनेंगे कैसे शुद्ध भक्त? अपने आप से तो हम लोग नहीं बन जाएंगे। जब हम देखेंगे ही नहीं शुद्ध भक्ति क्या होती, तभी तो गुरु महाराज जाते हैं। एक बार मैं महाराज के साथ बैठा था, मैं महाराज को बोला, महाराज वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना कष्ट लेकर के हमारे लिए आते हैं, आप हमारे लिए आते हैं और हम लोग को इतना इंस्पायर करते हैं। महाराज बोले, आई एम डूइंग वॉट एवर आई कैन डू एंड आई विल कीप डूइंग टिल द लास्ट एक्सटेंट वॉट एवर आई कैन डू। मुझे मेरे से जितना होगा मैं करूँगा आप लोगों के लिए, महाराज ने ऐसा कहा। तो मैं बोला, क्योंकि देखिए महाराज का एक सानिध्य 2-4 महीना काम कर देता है। एक बार महाराज का एसोसिएशन इतना बूस्टर देता है कि भक्ति एकदम टॉप पे चढ़ जाती है कि नहीं है? सच है। तो ये एसोसिएशन का फ़ायदा है, आप फील कीजिए चीज़। महाराज आए, इस बार तो मेरा दुर्भाग्य तो मैं नहीं आ पाया कुछ कारणवश, लेकिन ये कितना बड़ा, आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हम लोग ये चीज़ को। जब महाराज चले जाएंगे, अगर अपनी लीला जब समाप्त करेंगे तब रियलाइज़ होगा ये चीज़। प्रभुपाद जाने के बाद लोग आज याद कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी थे और हमने क्या मिस कर दिया उस समय। इसलिए अभी जो हमें एसोसिएशन मिल रहा है उसका फुल फ़ायदा उठाना है, और शुद्ध भक्ति की एटलीस्ट डिज़ायर तो आ जाए मन में, एटलीस्ट मन में इच्छा आ जाए शुद्ध भक्ति की, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग इस बात पे चल पड़ेंगे। और शायद इस जन्म में या कितना ही जन्म लगे, एटलीस्ट गोल हमारा प्योर है। एक चीज़ का हमें बहुत, मुझे इस्कॉन में सबसे अच्छी बात ये लगती है, एक चीज़ बहुत 100% सही है, हमारा गोल बहुत प्योर है। हमारा जो गोल है वो दुनिया में और कोई संस्था नहीं है और कोई जगह नहीं है, जो प्रभुपाद जी ने हमें जो गोल दिया है वो कहीं पॉसिबल नहीं। और ये जो फिलॉसफी है, नोवेयर, इम्पॉसिबल, कोई नहीं दे सकता ये चीज़। तो ये बहुत, इस पे पूर्ण
हमें विश्वास होना चाहिए। भले मैनेजमेंट में इधर उधर हो या भक्तों में इधर उधर हो, वो चलेगा, वो तो भौतिक स्तर पे है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जो प्रभुपाद जी हमने दिया है फिलॉसफी, अनकम्पेरेबल है। तो ये अगर हम स्ट्रांग होल्ड रखेंगे इस पे और गोल प्योर रहेगा तो शायद धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर कुछ प्रश्न कमेंट